नमस्कार और वेलकम बैक अगेन। हैप्पी टू सी लॉट ऑफ कमेंट्स जो आपने दिया है और हाथों हाथ देर इज़ लॉट ऑफ यू हैव ऑलरेडी परचेज्ड दिस मशीन। मैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले बिकॉज मतलब शनिवार को ऑन एवरी सैटरडे क्या होता है कि आई हेल्प माई वाइफ एंड गेट दी हाउस क्लीन्ड, बट उसमें एक और चीज़ जो कि मैं कर लेता हूँ कि जितने भी टूल्स इक्विपमेंट मशीनरीज में यूज़ करता हूँ उसे कुछ हद तक मैं एक मेंटेनेंस क्लीनिंग करता हूँ मशीन का। जैसे ये फ़िल्टर हो गया एंड आई विल कम टू एवरीथिंग, एंड उसमें थोड़ा सा एक प्रॉब्लम भी हुआ है एंड दैट्स द रीज़न वेर इन मैं सोचा कि ये डिलेड नहीं होना चाहिए क्योंकि नीता देसाई जी मुंबई में रहती हैं और फिर मेरा रिव्यू देखने के बाद शी हैज़ परचेज दी मशीन। भरत जी हैं, उन्होंने मशीन ख़रीदा है एंड देर आर लॉट मेनी ऑफ यू हु हैव एक्चुअली रिटन बैक। मोहन प्रणब जी, डिम्पू जी, उन्होंने लिखा है और वन स्टेप अप उन्होंने ख़रीदा है। संतोष प्रकाश जी, शोभित मिश्रा, नीता संचन और अमित सेठी एंड ऑल्सो जॉय ऑफ रिम्स अनिल कुमार जी और फिर उसके बाद हर्ष, ये सारे जो आपने आपने जो कमेंट्स किए हैं और जो आपने on the basis of the review that you have purchased a Karcher machine, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट कि आप अभी जो सिचुएशन है, जो पैंडमिक सिचुएशन है, उस सिचुएशन में घर को क्लीन करना और साफ़ सफाई बरकरार रखना घर में एक बड़ी सी चीज़ है। और सच मानिए ऑन सैटरडेज़ क्या होता है कि आई ट्राई टू हेल्प माई वाइफ एंड असिस्ट हर विद द क्लीनिंग प्रोसेस, एंड इन द प्रोसेस बिफोर टू गो इन टू द क्लीनिंग प्रोसेस जो टूल्स हैं, जो मशीन है या घर सफाई के लिए हो सकता है, गाड़ी क्लीनिंग के लिए प्राइमरीली ये चैनल जो है इज़ फॉर कार डिटेलिंग। बट देन आई थॉट दैट अपार्ट फ्रॉम कार डिटेलिंग देर आर लॉट ऑफ टूल्स विच आई यूज़ फॉर होम क्लीनिंग। सो वो आपके सामने लाने के लिए एक कोशिश मेरा ये रहता है, सो टू ब्रिंग दोज अप नाउ। थोड़ा सा मेंटेनेंस के बारे में बात कर लेते हैं और एक जो प्रॉब्लम फेस किया हूँ उसके बारे में भी बताते हैं एंड टू एड्रेस मेनी ऑफ द क्वेश्चंस विच हैव मैंने आपने जो पूछा है कि ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए। तो पहला चीज़ है, चलिए चार इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, 4। ओके, सो पहला जो कंपोनेंट है जब हम मशीन को खोलते हैं सो वो है हेड। ये बेसिकली जो मशीन हेड होता है वो है, या इसे हम द मोटर कहते हैं। सो द मोटर इज़ आउट ओवर हियर। अब इसमें क्या होता है कि इसमें ये मैं जस्ट आपके जानकारी के लिए कि आप अगर मशीन को यूज़ कर रहे हैं तो आपको जानना ज़रूरी है कि मशीन क्या क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है, और इससे सबसे बेहतर जो परफॉर्मेंस इसका होगा वो हम कैसे निकाल सकते हैं। सो पहला चीज़ है ये मोटर हेड। इसमें क्या होता है, दो चीज़ है इसमें। एक है कि इसमें एक आप अगर देखिएगा यहाँ पर एक यूं ये जो चल रहा है तो ये बेसिकली हमारा फ्लोट वाल्व, जैसे आपके सिस्टम में होते हैं जो हमारे पॉटी के लिए जो सिस्टम लगते हैं उस तरह ये फ्लोट वाल्व है यहाँ पर। सो एक प्रश्न आया हुआ था कि जब हम वेट एंड ड्राई या वेट सक्शन जब कर रहे हैं तब हमें फ़िल्टर यूज़ करने का ज़रूरत है या नहीं। तो उसका आंसर अभी कुछ पल में हम आपको बताते हैं। तो पहले हम मोटर पे फोकस करेंगे, थोड़ा मोटर के बारे में बता देंगे, फिर हम वेट जो सक्शन है उसके बारे में बताएंगे एंड व्हाट इज़ द यूज़ एंड व्हाई यू शुड यूज़ द फिल्टर, वो थोड़ा आपको बताएंगे। सो पहले मोटर हेड के बारे में बात करते हैं। मोटर हेड में क्या होता है, कोई भी वैक्यूम क्लीनर में
जैसे मैंने कहा कि 4 चीज़ महत्वपूर्ण है या वैक्यूम फंक्शन जो होता है, तो उसमें इसमें एक बेसिकली फ़ैन रहता है। किसी में 1 रहता है, किसी में 2 रहता है, किसी में 4 रहता है। सो ये डिपेंड करेगा कि आप इंडस्ट्रियल वैक्यूम क्लीनर, मतलब कल्चर का भी इंडस्ट्रियल आता है, दीज़ आर बेसिकली द डोमेस्टिक वैक्यूम क्लीनर। मैं हरदम कहता हूँ कि लुक वाइज़ ये इंडस्ट्रियल है। सो ये अंदर में बेसिकली एक जो मोटर है, इसमें एक फ़ैन लगा हुआ है जो कि घूमता है, और घूमने से अंदर में ये जो कैनिस्टर है या जो कंटेनर है, इस कंटेनर में इट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ अ वैक्यूम ऑन द बेसिस ऑफ विच वो पूरा जो हवा है, मतलब जब वैक्यूम हो जाता है अंदर में, तो नेचुरली वो पुल करना चालू करता है। सो आप अगर वैक्यूम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं और ये वैक्यूम अंदर में क्रिएट हो गया है बिकॉज फ़ैन जो है हवा को बाहर फेंक रहा है। सो एक क्वेश्चन आया हुआ था, आई बिलीव इट वाज फ्रॉम डिम्पू जी, दैट कैन आई क्लोज द ब्लोअर फंक्शन, इसको हम बंद कर सकते हैं? नहीं, इसको हम बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये वैक्यूम क्रिएट करने के लिए उसे हवा यहाँ से निकालना होगा, देन ओनली ये जब वैक्यूम क्रिएट करेगा तब हम जो सक्शन करते हैं तो सक्शन अंदर में चालू होगा। यानी जैसे कोई टॉर्नेडो होता है ना, तो उस तरह देखिएगा कि वो पेड़ और घर को उड़ा के अंदर में ले चले जाता है, क्योंकि उसमें एक वैक्यूम क्रिएट होता है और वो पुल करता है। सो सेम प्रिंसिपल यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। सो इसका फ़ैन का जो फंक्शन है और ये जो होल्स यहाँ पर बने हुए हैं, उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए कि फ़ैन के अंदर में कोई डस्ट ना चले जाए, तो इसीलिए एक यहाँ पर फ्लोट वल्व जो अंदर में दिया हुआ है, ये फ्लोट वल्व जो है, ये फ्लोट वल्व उसको हेल्प करता है कि सक्शन के टाइम में जब आप वेट सक्शन कर रहे हैं और उसके साथ आपका कोई धूल आ जाता है, सो इवन कल्चर के आप साइट में जाके वहाँ पर या आप मैनुअल को अगर पढ़ते हैं सही तरीके से, सो यू विल फाइंड दैट दे आर सेइंग कि ये जो फ़िल्टर है, ये फ़िल्टर यहाँ पर यूज़ होना ही है। क्योंकि अगर धूल है, आप वेट कर रहे हैं, पानी डाला हुआ है फर्श पे और उसको आप खींच रहे हैं, तो उसके साथ धूल आ सकता है और बहरहाल आएगा ही। हमारे जो इंडियन एनवायरनमेंट है वो इतना अच्छा है कि उसमें धूल और कंकड़ या बालू या कुछ भी मतलब आ ही जाता है, घर के अंदर में भी होता है। सो ये उसको प्रोटेक्ट करेगा व्हाइल इट इज़ एक्चुअली पुलिंग द एयर इन, ये जो प्रोटेक्शन। सो फिल्टर का फंक्शन यहाँ पर सिर्फ इस मोटर को प्रोटेक्शन देने के लिए है और कोई फंक्शन इसका है नहीं। अभी ये जो फ़िल्टर है, पेपर फ़िल्टर है, अभी पूरा भीगा हुआ है, मैंने इसको वॉश क्लीन किया है। अब मैं आता हूँ कि हाउ टू वॉश एंड क्लीन। सो बेसिकली दिस फिल्टर हेल्प्स कि उसको प्रोटेक्ट करेगा सो दैट इसके अंदर में, ये मोटर के अंदर में कभी कोई डस्ट ना जाए। और इसको अगर आप बंद कर दीजिएगा, कोई कपड़ा या कुछ चीज़ से इसको ठूस के अगर बंद कर देते हैं यहाँ पर, तो आप देखिएगा कि जो वैक्यूम आपका है और जो फोर्स है वैक्यूम का, वो फोर्स घट जाएगा। सो दिस ब्लोअर फंक्शन कैन नेवर बी स्टॉप्ड। आपने इसको बंद नहीं करना है। आप एक कोई भी बढ़िया सा या व्हाटएवर, आई यूज़ माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स, सो उस मतलब माइक्रोफाइबर क्लॉथ से इसको अच्छी तरह क्लीन कर लें। आप देखिएगा कि अंदर में कोई डेब्रीज या कुछ अगर है तो उसे आप क्लीन कर लीजिएगा। दिस इज़ द वे दैट यू कैन मेंटेन योर मशीन। नॉट ओनली दैट, आपने मशीन हेड को क्लीन कर लिया है, वेरी नाइस। पाइप्स, उसके बाद जो सक्शन ट्यूब है, इसे भी आप अच्छी तरह से वॉश कर लीजिएगा या इसे धो लीजिएगा सो दैट द सक्शन ट्यूब्स आर गुड। और सक्शन ट्यूब्स को थोड़ा सा चेक करके देखिएगा कि कहीं पर, क्योंकि क्या होता है कि हम ऊपर कर रहे हैं या फर्श को कर रहे हैं, कहीं फंस जाता है कोने में, कहीं पर लग जाता है। अगर ये सक्शन ट्यूब कहीं कट जाता है या इसमें कोई होल्स आ जाते हैं, सो आपका जो सक्शन पावर है वो घट जाएगा। क्योंकि एक मशीन आपने नया ख़रीदा है एंड देन यू आर यूजिंग इट, नया नया आया हुआ है, उसको जब आप यूज़ करते हैं तो आपको लगता है क्या बात है, बहुत बढ़िया चल रहा है मशीन, बहुत अच्छा सफाई हो रहा है। लेकिन विथ टाइम हम लोग थोड़ा सा नेग्लिजेंट हो जाते हैं।
मेरे से भी होता है, एंड आई विल शो यू वन नेग्लिजेंस विच इज हैज़ हैपेंड इन माय केस. एंड नाउ जैसे मैंने इसे धो लिया है एंड यू कैन सी कि और एक कर्चर का यहाँ पर फ़िल्टर मेरे पास नया रखा हुआ है. तो आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा दैट यू शुड हैव, आप घर में जब आप एक्सेसरीज खरीदते हैं या इसका कुछ व्हेन यू आर बाइंग सर्टन थिंग्स, यू शुड आल्सो कंसिडर कि आप एक फ़िल्टर ज़रूर खरीद के रखें. एंड दैट विल हेल्प यू कि ये जब तक ड्राई होता है तब तक ये जो नया फ़िल्टर है वो फिर बाखूबी मशीन तैयार हो जाता है. हम इसको लॉक करके अभी फ़िल्टर को रख लेते हैं. सो आई होप इट इज़ क्लियर. क्रेम फ्रॉम नीपा देसाई जी. सो नीपा देसाई जी, पहले तो नमस्कार आपको. और आपने कर्चर ख़रीदा है, so that is excellent. I mean, because you are now into culture family. Now any machine, I mean before that उन्होंने decide किया था कि American Micronic 15 that she is going to, whether she will buy or not. तो any machine is good, any machine, whether you buy Karcher or you buy Eureka Forbes or Philips or Inelsa or whichever, Dyson and Bristol. सो हर मशीन बढ़िया है, पर हर मशीन में कुछ ना कुछ खामियां भी हैं. और ये बहुत ज़रूरी है जानना कि इस मशीन को बेस्ट तरीके के कैसे यूज़ किया जाए. एंड दैट इज़ व्हाट द फोकस ऑफ दिस टॉक इज़ ऑल अबाउट. नाउ जब आप क्लीन करते हैं, आपने फ़िल्टर जो क्लीन करना है, सो मैंने एक टूथब्रश रखा हुआ है यहाँ पर एंड आई नॉर्मली यूज़ दिस टू क्लीन इट. सो आपने फ़िल्टर को लेना है, जब ड्राई रहता है सो पहले उसका डस्ट पूरा यूँ निकाल दीजिए. और उसके बाद किचन में आपका जो रनिंग वाटर है थोड़ा फोर्स रहना चाहिए, उससे फिर आप उसे क्लीन कीजिएगा. देखिएगा कि धूल पूरा भरा हुआ है और बढ़िया से क्लीन हो जाता है. आई नॉर्मली व्हाट आई डू इज़ आफ्टर आई हैव डन कंप्लीट क्लीनिंग ऑफ इट, थोड़ा सा जैसे हैंड वॉश होता है या इजी जो फैब्रिक के लिए यूज़ करते हैं, जो साबुन होता है, उसे लेके हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा थोड़ा सा फ्रॉदिंग करके, क्योंकि ये पेपर है सो इसका लॉन्जिविटी अगेन डिपेंड करेगा कि आप इसको कितना क्लीन रखते हैं. नॉट ओनली दैट, ये सक्शन के जो जब सक्शन होता है और ये अगर पूरा डर्टी हो गया होगा, सो देन इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज द सक्शन विल बी वेरी लेस. तो periodically rather, you have to open it out and you have to keep cleaning the filter. उसके बाद ये जो आपका कैनिस्टर है वो सारा चीज़, ब्रशेस और जो ब्रशेस लगे हुए हैं, और ये काफ़ी मॉड्यूलर है. अब देखिए मैंने पूरा खोल लिया है और इसमें मैं अभी देख रहा हूँ कि आपको अगर दिख रहा होगा, सो इफ़ यू कैन सी इट, इसमें जंग आ गए हैं. So that's the kind of a negligence which has happened. और ये हो सकता है कि because of my negligence that this is what is the cause. But ये brushes को भी निकाल के हम इसको wash कर लेते हैं and then it is very modular. आपने इसको सिर्फ slide कर देना है इस तरह and they again lock into place. और जो स्टैंडर्ड मॉडल आता है उसमें फ्रंट में ब्रश रहता है और पीछे में एक स्क्वीजी रहता है. सो दैट इज़ द डिफरेंस. नाउ लगे हाथ जो आपका मॉड्यूल है फॉर द ड्राई सक्शन, डस्ट सक्शन के लिए, फिर उसे भी आप क्लीन करके एंड प्रेस एंड बट सो ये क्लीन करते हुए जो कि फोर्थ जो पोर्शन है विच इज़ द कंटेनर. अब दो एस्पेक्ट्स हो सकते हैं इसमें, क्योंकि दो एस्पेक्ट्स इसलिए है कि इधर ये कहीं पर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है हमसे क्लीनिंग में या टाइमली क्लीनिंग में रादर, क्योंकि इसको टाइमली मैं क्लीन करते रहता हूँ. और हो सकता है कि ये जो प्रोडक्ट है जो, क्योंकि ये सेकेंड टाइम मेरे साथ हुआ है. ये जो लास्ट दिसंबर में मैंने जब रिव्यू डाला था उस टाइम में इसे रिप्लेस किया गया था और दिसंबर से लेके अभी टुडे इज़ 25th ऑफ जुलाई, जब इसे हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आज, तो मैं
देख रहा हूँ कि आज मतलब क्लीन करते हुए मैं दिखाता हूँ आपको, इफ़ यू कैन सी इट, एक जंग आ गया है। सो मैं थोड़ा सा पीछे से लाइट दे के, इफ़ यू कैन सी द होल विच हैज़ हैपेंड। सो ये क्या होता है कि ये कहा जाता है जो स्टील है, कर्चर ये कहता है कि जो स्टील है ये नॉन कोरोसिव और मतलब केमिकल रेजिस्टेंट स्टील बनाया गया है। एंड अनफॉर्चुनेटली इसमें जो कंप्लीट नीचे का सेक्शन में काफ़ी जगह पर जंग पकड़ा हुआ है। मैंने आज बात भी किया है एंड अगर कोई आपका रिक्वायरमेंट रहता है कि सर्विसेज के लिए, सो कर्चर का नंबर मैं बता देता हूँ। सो दैट इज़ 1800 1234 180। ये उनका सर्विस सेंटर का नंबर है। यस। सो अनिल कुमार जी, आपने पूछा है कि ये वेट ड्राई में हम मॉप कर सकते हैं या नहीं, हम इसमें मॉपिंग फंक्शन है या नहीं। अब मॉप मतलब मैं समझता हूँ कि पोछा, राइट। तो नॉर्मली इससे डेफिनेटली हम लोग पोछा नहीं कर सकते हैं, वी कैन नॉट डू कि मॉपिंग करेंगे। तो नॉर्मली जो करते हैं वो है कि अभी उसे मैं डेमोन्स्ट्रेट करके एक और वीडियो करके आपको उसमें डाल दूंगा, सो दैट यू कम टू नो अबाउट दैट। जो मॉपिंग फंक्शन है कि हम लोग जैसे मॉप करने के लिए पोछा लेते हैं, उससे पहले पोंछ लेते हैं और फिर जो वेट फंक्शन है इसका, वेट वैक्यूम फंक्शन जो है, उससे जो पानी रह गया है फर्श पे तो उसको ड्राई कर लेते हैं। सो दैट इज़ वन, आई वुड से इट इज़ अ लिटिल टीडियस प्रोसेस, क्योंकि एक बार आप पोछा करते हैं फिर उसके बाद ड्राई वैक करते हैं। सो जैसे मार्बल फ्लोर्स होते हैं या इवन फॉर द वुडन फ्लोर्स ये बनता है वहाँ पर, सो दैट वो हार्ड वाटर होता है, हमारे यहाँ पर बहुत हार्ड वाटर है, सो वाटर स्पॉट्स ना हो जाए। तो उसके लिए क्या है कि आप जैसे ही पोछा मारते हैं, मतलब अगर आप वो जो मैजिक मॉप होता है उससे अगर आप क्लीन कर रहे हैं तो फिर उसके बाद उसे ड्राई कर लीजिए। एंड that is more effective when you are actually moreover अगर आप प्रीमियम मशीन खरीद रहे हैं, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू बाई दिस प्रीमियम मशीन। नहीं तो ये सेकेंड टाइम हुआ है एंड कर्चर हैज़ given that replacement to me, but I am afraid about the fact that this is a quality compromisation because अगर ये stainless steel है, stainless steel which is said to be non-corrosive and chemical resistance, then ये होना नहीं चाहिए, simple as that. And I don't get paid from culture, if and I am a person who will come with the what is the truth as far as a product is concerned, and I'll give you the facts कि अच्छा ये कर सकता है और ये नहीं कर सकता है. So there were a few more questions which I think I think I have told you about the function. हाँ, जहाँ तक सवाल हो गया कि पेपर बैग का, सो ये और मैंने टेम्पलेट बना के रखा है इसका, आई विल जस्ट शो इट टू यू। सो ये एक्चुअली मैं एक बैग बनाने वाला हूँ विच इज़ रिप्लेसेबल, सो कीप वॉचिंग, आई विल बी कमिंग अप विथ द वीडियो and I'll teach you or I'll tell you as to how you can make a similar bag which is reusable number of times. ये जो पेपर बैग है काफ़ी महंगा आता है, बहुत ही महंगा आता है, और मुझे नहीं लगता है कि ये ज़रूरत है। पर आज जो किस्सा हुआ है उसका कारण मुझे मालूम नहीं है, पर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जब भी आप मशीन को यूज़ करते हैं नाउ, बिकॉज मेनी ऑफ़ यू आर बाइंग दिस मशीन, क्योंकि आज विद द काइंड ऑफ अ सिचुएशन घर में हमें खुद क्लीनिंग करना पड़ता है एंड वील हैव टू
ensure the fact that the cleaning are been done properly. So whether you are doing cars, गाड़ी को कर रहे हैं या घर को कर रहे हैं या whatever, आप ये पेपर बैग लगा के ही कीजिएगा, या जो मैं बाद में आपको दिखाऊंगा हाउ टू मेक अ रीयूजेबल बैग. सो ये पेपर बैग ज़रूर आप इम्प्लीमेंट करके उसके बाद आप इसको जो है क्लीनिंग प्रोसेस वो इसमें क्लीनिंग आप ज़रूर कीजिएगा. बिकॉज आई मे हैव टोल्ड यू कि जब बारीक डस्ट होता है सो उसी में सिर्फ पेपर बैग्स यूज़ करना है. सो आई वुड से नाउ आई चेंज माई व्यूज़ ऑन दैट ये प्रॉब्लम के बाद, कि मुझे लगता है कि पेपर बैग अगर होता तो शायद जो कोरोशन हुआ है वो वेट से हुआ है. बिकॉज वेट करने के टाइम में हम इस पेपर बैग को यहाँ से ज़रूर निकाल लेंगे. सो वेट करने के टाइम में आई विल हैव टू टेक द पेपर बैग आउट. और ये एक क्वेश्चन आया हुआ था हमारे पास, आई थिंक सो दिस क्वेश्चन केम फ्रॉम वन स्टेप अप, कि हम जब पेपर बैग जो है ब्लोइंग के टाइम में जब हम ब्लो कर रहे हैं उस टाइम में मुझे पेपर बैग निकाल लेना है या नहीं, जो डस्ट बैग है इसे निकालना है या नहीं. तो आंसर है दो है उसमें. एक है कि आप अगर पेपर बैग अंदर में रख भी देते हैं तो क्योंकि ये सक्शन जो होता है जितना भी डस्ट है वो जाके पेपर बैग में कलेक्टेड होता है. सो ब्लोइंग फंक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. पर आप अगर पेपर बैग निकाल लेते हैं, इन माई एक्सपीरियंस द ब्लोइंग फंक्शन इज लिटिल बेटर. WD3 में 200 एयर वॉट ऑफ सक्शन जो मिलता है उसको बरकरार रखने के लिए इसमें आपको देखना होगा कि जो ये जो एयर बैग है, ये एयर बैग सॉरी जो डस्ट बैग है, ये डस्ट बैग कंप्लीटली भर गया है, पूरा फुल हो गया है. हाँ, तो किसी ने कहा है कि who was it from? Yes, so this came from डिम्पू जी. और डिम्पू जी ये कह रहे हैं कि जब हम वैक्यूम क्लीनर के अंदर में एयर बैग को मतलब डस्ट बैग जो है भरा हुआ है तो कोई इंडिकेटर है कि ये भर गया है या नहीं भर गया है. तो डिम्पू जी, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन विच यू हैव पुट फॉरवर्ड. देयर इज़ नो इंडिकेशन इसमें एंड फॉर एवरीबडी देयर इज़ नो इंडिकेशन कि ये एयर बैग भर गया है या नहीं भर गया है. क्या होगा कि अगर ये भर जाता है सो आपका सक्शन पावर जो है वो घट जाएगा. सो दैट इज़ द इंडिकेशन. उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये पूरा जो कैनिस्टर है या जो कंटेनर है ये पूरा भरा हुआ है. एंड दैट शोज़ कि अच्छा इसको रिप्लेस करना है, नया लगाना है. एंड दैट इज़ व्हाट यू हैव टू फॉलो. दैट इज़ द इंडिकेशन. किसी ने ये भी पूछा है कि जब हम वेट ड्राई करते हैं कितना लीटर तक ये सपोर्ट करेगा. सो ये 17 लीटर्स का कंटेनर है, लेकिन आपको ये जानना है कि ये जो जो अपना फ़िल्टर है वो शायद नहीं, करीब करीब 6 से 7 इंच अंदर चले जाता है. जब हम इसे बैठा लेते हैं यहाँ पर सो 6 से 7 इंच ही अंदर चले जाता है. एंड आई ट्राई टू बी अ लिटिल रीजनेबल एंड प्रैक्टिकल अबाउट द फैक्ट कि ये जो कंटेनर है इस कंटेनर में अगर इतना दूर तक पानी आ जाता है सो दैट इज़ द मैक्सिमम. वो वहाँ तक, क्योंकि आपका फ़िल्टर और मोटर जो सक्शन के लिए, जैसे मैंने कहा कि इसके अंदर में जो फ़ैन घूम रहा है अंदर में, ये फ़ैन घूम के वो वैक्यूम क्रिएट कर रहा है. वैक्यूम क्रिएट करके यहाँ से जो पीछे से यहाँ से वो ये देखिएगा ब्लोअर का एक साइन दिया हुआ है. और जब आप वैक्यूम करते हैं यहाँ से हवा निकलता है. So there is a air which is actually coming out from here and which makes the vacuuming possible. So आप अगर पानी खींच रहे हैं तो certain level तक उसको पानी को आप खींचिए, ना कि एकदम पूरा ब्रिंक तक लेके चले जाइएगा. तब जो इसीलिए मैंने कहा कि not only देखिए the reviews are or basically what I am trying to reach across to everybody is मशीन को समझने का थोड़ा ज़रूरत है. इसका बेस्ट परफॉर्मेंस कितना दूर तक, कितना हद तक मिल सकता है. आप इसको अगर 11
या 10 लीटर पानी तक सक्शन करते हैं, सो आई कैन चैलेंज इट विल परफॉर्म द सेम वे द परफॉर्मेंस विद अ WD-5, इट विल परफॉर्म द सेम वे। आप 9 लीटर में ले जाइए उसको, इट विल परफॉर्म द सेम वे, फिर दोनों में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप 13, 15, 17 लीटर पानी खींचते हैं, भाई उसका कंटेनर 21 लीटर का है और इसका कंटेनर 17 लीटर का है, उसमें जो फिल्टर पोजीशन होता है वो बैक साइड में है। आई विल शो यू WD-5, आई विल ब्रिंग एंड आई विल शो यू बिकॉज आई यूज WD-5, इट इज़ अगेन फॉर अ डोमेस्टिक, लेकिन इससे उसका दाम 3 गुना है। दिस इज वैल्यू फॉर मनी। मेरे को कल्चर से कुछ मिलता नहीं है, आई डोंट गेट एनीथिंग एंड आई डोंट एंडोर्स एनी प्रोडक्ट। मैंने हर एक से कहा है एंड आई राइट इट इन माई कॉमेंट, आई डू नॉट एंडोर्स एनी प्रोडक्ट। ना कल्चर से मिलता है ना किसी से मिलता है, आई डोंट केयर अबाउट इट। बट येस, if I use any of the product, whether it is Karcher, whether it is Krenzel, whether it comes from Dyson or Bissell, which I use, so then of course I look into, मैं थोड़ा सा स्टडी करता हूँ, थोड़ा देखता हूँ, कहीं अगर मौका मिल गया, कहीं पर अवेलेबल है डेमो के लिए, तो वहाँ जाके उसका डेमोन्स्ट्रेशन खुद देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, उसको परखता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ कि हाँ उसमें कितना पावर है, ऑन द बेसिस ऑफ विच आई टेक द डिसीजन कि अच्छा चलो ये प्रोडक्ट हम खरीद के ले आते हैं। And primarily, as I said, this channel is all about car detailing. But now I also thought कि ये सारे products हम घर पे use कर रहे हैं, तो why not bring certain information back to you, or why not give those information which I know which will be helpful. And आज के date पे I feel, because before anybody goes to buy a premium model, बिकॉज इसमें ये कंटेनर छोड़ के कोई डिफरेंस नहीं है स्टैंडर्ड के साथ। प्रीमियम मॉडल अगर आप खरीदने जाते हैं, ये 2 सेगमेंटेशन उन्होंने बनाया हुआ है डोमेस्टिक के लिए, एक प्रीमियम एक स्टैंडर्ड। WD-4, WD-5, WD-6, इनमें आप देखिएगा कि ये प्रीमियम और स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। और इफ़ यू आर गोइंग फॉर दैट प्रीमियम, और हर प्रीमियम में ये स्टील का जो बेस दिया हुआ है, बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, डोंट लैंड इनटू द प्रॉब्लम विच आई हैव लैंडेड इनटू। And I don't know whether the Flex is going to address it, but I believe it should be able to address that. So फिलहाल इतना ही। और नेक्स्ट जैसे मैंने कहा कि आई एम गोइंग टू मेक जो डस्ट बैग है वो डिस्पोजेबल कॉटन डस्ट बैग में बनाऊंगा, एंड वो मैं दिखाऊंगा आपको। आई विल ब्रिंग दैट। देयर इज़ ऑल्सो अ प्लान, बिकॉज मेनी ऑफ यू हैव आस्क्ड कि ये जो एक्सेसरीज़ मैंने डिस्प्ले करके आपको बताया था, और उस दिन मैं ये मॉपिंग जो मैं करता हूँ, और हाउ द एक्सेसरीज़ आर टू बी यूज्ड, और एक एक एक्सेसरीज़ का व्हाट आर द फंक्शंस, और घर पे या when you are doing cars, demonstrate those each of the accessories to you to because then full utilization होता है। भाई हमने इसे खरीदा है तो इसका पूरा यूटिलाइजेशन, पैसा वसूली करना है इससे। अगर ये 6,000 रुपया का है और 2 साल में ये प्रॉब्लम आ गया है, तो मुझे आज बहुत दुख हुआ है। आई एम वेरी अपसेट अबाउट द फैक्ट कि एक जर्मन इंजीनियरिंग और जर्मन स्टील और मेड इन जर्मनी, वॉट एवर, आई डोंट नो वेदर इट इज़ रिटन आउट ओवर हियर और नॉट, वेयर इट इज़ मेड इन। सो ये लिखा हुआ है मेड इन रोमानिया यहाँ पर। सो दिस इज़ एक्चुअली रिटन आउट ओवर हियर विच इज़ मेड इन रोमानिया। सो आप अगर देख सकते हैं, सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ रिटन आउट ओवर देयर फॉर। बट अगर यूरोपियन कंट्रीज़ में ये चीज़ अगर होता तो अब तक, बिकॉज हम INR में ख़रीदते हैं, तो इसीलिए इसका कोई मतलब सपोर्ट मिलता नहीं है, और वारंटी से बाहर हो गया है। नाउ विद द फर्स्ट रिप्लेसमेंट वारंटी में था, फ्री मिला था रिप्लेसमेंट, अभी वारंटी से बाहर हो गया है, तो अभी इसका कोई तोड़ नहीं है। और मुझे अगर ये नया ख़रीदना होगा, लेट मी ऑल्सो टेल यू वन फैक्ट, ये सिर्फ नीचे का जो बेस है, मतलब जो कंटेनर है, इसका दाम है 7,600 रुपया। जस्ट इमेजिन अबाउट द फैक्ट, पूरा मशीन 6,000 में आता है, या 5,990 आज के डेट का प्राइस है इन अमेजन। सो
just think about it, and that is what is actually making me very upset and unhappy about the fact that इस तरह का क्वालिटी है. और अगर हम ये जो लाइजॉल है या प्रेस्टो है या सूथॉल है, दिस इज़ नॉर्मल हमारे लिए. ये आज सिर्फ कोविड-19 के लिए नहीं, वी हैड बीन यूजिंग दिस for past number of years. So be very careful when you buy this product, and just take care of it. मुझे इतना कहना है, because this is my completely my personal money by way of which, and I believe आप लोग सब अपने hard earned money से खरीद रहे हैं इसको, और ये कोई मजाक नहीं है. Really ये कोई मजाक नहीं है. If the product has to go, it has to go good. Otherwise, it is nearly not worth. So, फिलहाल इतना ही as far as the maintenance tips are concerned. और happy cleaning, safe रहिए, healthy रहिए, और please, I appreciate the fact that you are subscribing to my channel. More such videos of the tools, equipments, whatsoever, apart from the portion of car detailing, which is definitely primary focus, which will still remain. Please subscribe to the channel, and that is kind of a support, first of all, and you like it if you find this informative for you, and that is it. Till such time, keep safe, be healthy, and आपसे मिलते रहेंगे. नमस्कार. And of course, keep shining. मैं भूल गया था that चमकते रहिए, keep shining and be visual. नमस्कार.